So, hello guys, welcome back to the Forex Trading Academy, Forexpedia Trading Academy YouTube channel. So, today हम डिस्कस करेंगे कि what is the best time to trade Forex. मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से हम Forex कब ट्रेड करना है अब हम देखेंगे, क्योंकि अगर इंडियन टाइम से देखेंगे तो और डे शिफ्ट जो भी हमारी 9 to 5 9 to 6 उसके हिसाब से तो वो टोटली जो भी मार्केट का मोस्ट वॉल्यूम टाइम है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम रहती है मार्केट्स के, जो 2 या 3 या 4 सेशन है वो ओवरलैपिंग होते हैं, उस वो जो बेस्ट टाइम है वहाँ पर हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं एज पर द इंडियन टाइम. सो लेट्स start with the introduction. What is the best time to trade Forex in India? So इंडियन टाइम से देखेंगे तो यहाँ पे 4 मेजर सेशन होते हैं जो भी फॉरेक्स का ट्रेडिंग है, जो अभी मतलब उस टाइम में उसका कंट्री रिलेटेड या उस एरिया रिलेटेड करेंसीज में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक सिडनी सेशन. सिडनी आपको पता ही है, एक ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज चालू रहता है उस टाइम में. तो इंडियन टाइम के हिसाब से सिडनी सेशन रहता है सुबह के 2:30 से ले तक 2:30 से ले तक 11:30 बजे तक सुबह के. मतलब आपका जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग टाइम, तो उसके हिसाब से ये सिडनी सेशन है. बट अर्ली मॉर्निंग टाइम, नॉट द मॉर्निंग, इट्स अर्ली मॉर्निंग टाइम. उसके बाद आता है टोक्यो सेशन यानी जापान का स्टॉक एक्सचेंज. तो उसका सेशन टाइम है 5:30 AM अर्ली मॉर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ, टू 2:30 PM. ठीक है, आप जो देखोगे टाइमिंग के हिसाब से तो हर कोई सेशन है उसका ट्रेडिंग सेशन वो 9 घंटे चलता है, यानी 9 आवर्स एवरी ट्रेडिंग सेशन. मतलब उसे पूरा करने में, एक ट्रेडिंग सेशन को पूरा करने में 9 आवर्स लगते हैं. तो उसके हिसाब से आप देखेंगे. तो अभी हम देखेंगे, आप देख पा रहे हो कि उसका स्टार्टिंग टाइम और उसका एंडिंग टाइम, इसका स्टार्टिंग टाइम, इसका एंडिंग टाइम. तो एक कंसेप्ट इन दोनों के बीच में आती है, वो है ओवरलैपिंग. मार्केट सेशंस. ओवरलैपिंग यानी क्या? मतलब उस टाइम पीरियड में दोनों सेशन एक्टिव रहते हैं. टोटली उनके जो पेयर्स है या उनके साथ जो भी जुड़ी हुई करेंसी है वो ज़्यादा वोलेटाइल रहती है. तो सबसे पहले आता है उसके नहीं, करेंसी पेयर्स हम बाद में देखें तो हम जो भी उनका टाइमिंग जो है ओवरलैपिंग का तो हम देखेंगे. तो इन दोनों को बोलते हैं एशियन सेशन.
session to trade is 5:30 to 11:30 AM, क्योंकि इस टाइम पीरियड में दोनों सेशन, एक सिडनी सेशन और एक टोक्यो सेशन, both are opening during this time. You got that? ठीक है, तो आप पूछेंगे कि इस एशियन सेशन टाइम के पीरियड में कौन से करेंसी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो वो करेंसी है, फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सेकंड है जापानीज येन और तीसरी है न्यूजीलैंड डॉलर। जो भी इस पेयर के साथ जुड़ी हुआ है या पेयर जुड़ेगी इसके साथ, वो उस टाइम में ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपको और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि ऑड JPY, ऑड NZD, ठीक है, JPY में USD JPY, यूरो JPY और लास्ट में आएगी GBP JPY। न्यूजीलैंड के साथ आएगी तो NZD USD, ठीक है, और USD, NZD USD, NZD JPY, ऐसे करके एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई करेंसी में ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा या प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी इस सेगमेंट में, एशियन सेशन में आप देखोगे तो। ठीक है, ये करेंसी पेयर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग दिस एशियन पीरियड टाइम में 5:30 AM to 11:30 AM। अब टोक्यो सेशन के बाद और एक सेशन चालू होता है जो कि है लंदन सेशन, उसे कहते हैं लंदन सेशन। ये सबसे मेजर और ज़्यादा वॉलेटाइल, ज़्यादा वॉल्यूम लाने वाला सेशन है, जहाँ पे आप ज़्यादा मूवमेंट देख पाओगे, ज़्यादा अप एंड डाउन्स कैंडल्स में मूवमेंट होते देखोगे इन लंदन सेशन। तो लंदन सेशन स्टार्ट होता है इन इंडियन टाइम 12:30 बजे PM टू 9:30 PM IST। ठीक है, ये सबसे मेजर सेशन है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके बाद आता है लास्ट में, और जो हर ट्रेडर वेट करता है इस सेशन का, वो है न्यूयॉर्क। दैट इज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग एज पर द इंडियन टाइम चालू होता है 5:30 PM टू अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM। सो दिस इज अ न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन। सो इन दोनों के टाइम के बीच में आप देख पाओगे कि वॉल्यूम कब आता है और वॉल्यूम कब हम देख सकेंगे। तो वो है इंडियन टाइप के हिसाब से, जहाँ पे दोनों
सेशन चालू रहते हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे कि टोक्यो और लंदन के बीच में, ठीक है, देर इज सम टाइम आर मैचिंग विद देम, टोक्यो एंड लंदन सेशन। उसमें आप कौन सी करेंसी ट्रेड करोगे? टोक्यो एंड लंदन सेशन जो ओवरलैपिंग टाइम है, तो हम देखेंगे, ठीक है। टोक्यो एंड लंदन सेशन में ओवरलैपिंग टाइम है 12:30 PM to ending session of Tokyo. Tokyo and London session 30 PM to 2:30 PM। इस सेशन में टोक्यो एंड लंदन सेशन दोनों चालू रहते हैं, तो दोनों जो रिलेटेड पेयर्स है वो उस टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट देंगे आपको। लंदन यानी लंदन सेशन में एक और 2-3 सेशन चालू रहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसे कि हम कहते हैं यूरोपियन सेशन। उसे हम यूरोपियन सेशन भी कहते हैं लंदन सेशन को। तो उस टाइम में 3 करेंसी ज़्यादा एक्टिव रहती है, मतलब उसके साथ जुड़े हुए पेयर, यूरो, GBP की, और स्विस फ्रैंक, ठीक है। मतलब उसके साथ जुड़ी हुई करेंसी यानी यूरो, JPY, यूरो USD, GBP का GBP JPY, GBP USD, USD SEP JPY, स्विस फ्रैंक JPY, ऐसे करके कोई और करेंसीज यहाँ पे जुड़ के आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा इस करेंसीज में, ठीक है। अब लास्ट एंड बेस्ट, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ये जो 2 सेशन है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लाते हैं। मार्केट का जो भी हो 60 या 70% जो वॉल्यूम है इन दोनों सेशन में भी आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर एशियन सेशन अवॉइड कर सकते, लेकिन लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन कभी अवॉइड नहीं कर सकते। उनका ओवरलैपिंग टाइम, जिस टाइम ये दोनों हॉल सेशन चालू रहते हैं, वो टाइम कोई भी अवॉइड नहीं करता ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आता है ओवरलैपिंग टाइम, हम देखेंगे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का। तो जो ओवरलैपिंग मार्केट ओवरलैपिंग टाइमिंग है उसका लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है, तो है 5:30 इंडियन टाइम, 5:30 PM टू 9:30 PM IST इंडियन टाइम के हिसाब से इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहती है। तो आप लोग कौन से पेयर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसमें तो रहते इसमें इसे बोलते हैं अमेरिकन सेशन ही बोलते हैं, USD एंड कैड, कैनेडियन डॉलर। USD के साथ हर कोई जुड़ी हुई करेंसी कोई भी हो जो इस टाइम के पीरियड में वर्क करती है, वोलेटाइल ज़्यादा रहती है, यूरो USD रहती है, GBP USD, USD JPY, USD CAD, USD, ऐसी बहुत सारी करेंसी जो USD के साथ जुड़ी हुई हो उस इस टाइम पीरियड में लंदन न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैपिंग सेशन में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है।
अपने हिसाब से इस टाइम पीरियड में ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज a best time to trade in India. If you choose this currency for Asian session during the session time, the next session will start open at Tokyo and London. In this time they are both sessions are opening, so you can try to trade this currency pairs. Then after that London and New York session overlapping time, if you can trade in full time of London session if you want to trade, but after 2:30 to 4:30 there will be low volume. There will be volume but low volume, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी लेकिन लो वॉल्यूम रहेगी. So if you are confusing in this timing, or are you not able to find out the timing which time you have to trade, और आपको कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड में वॉल्यूम आ रही है, इस टाइम पीरियड वॉल्यूम नहीं आती, तो सिंपली you can use this free tool, that is babypips.com tools forex market hours. Just here you can see, you can change your time according to your country. See here, this is all are the फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्रीज. हम इंडियन टाइम के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे मुंबई GMT प्लस 5:30. सो सी here you can see सेशन टाइमिंग व्हेन सिडनी का कब चालू होता है कब क्लोज होता है in 12 hours. You can click here, it will show you 24 hours. If you close it, it will show you 12 hours time period. टोक्यो कब चालू होता है कब एंड होता है, ये ओवरलैपिंग टाइमिंग आप देख सकते हैं. इसे आप देखेंगे ओवरलैप. और यहाँ भी आप वॉल्यूम कब हाई रहता है, कब लो रहता है, और कब मीडियम रहता है, और कब लो रहता है, ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर शो करेगा. नीचे वाला ये जहाँ ग्राफ जा रहा है वो नीचे वाला ग्राफ आपको शो करेगा. ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल से आप यूज़ कर सकते हैं. जस्ट रिफ्रेश इट, इट विल शो यू योर रियल टाइम. इफ यू नॉट रिफ्रेश इट, इट विल आल्सो show you real time. That's it. So that's it. Thank you.